आज 5 मई है, मतलब 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके आज 13 दिन बीत चुके हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इंतजार में हैं कि हिंदुस्तान इस नरसंहार का बदला कैसे लेता है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग इस इंतजार में हैं कि भारत क्या करता है। बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी रक्षा सचिव से मुलाकात की, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और उसके बाद राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या आज की यही रात अंतिम रात है? वहीं गृहमंत्री की तरफ से भी राज्यों को ड्रिल करने के आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अगर कुछ होता है तो सायरन बजे, लोग सचेत रहें। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीटिंग का दौर क्या कुछ कहता है सर? पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को लेकर पूरा एक हम लोग पूरी जो तैयारी है, प्रक्रियाएं हैं, वो लगातार सरकार की ओर से जारी है, सेना की ओर से जारी है। देखिए, एक बात है अभिषेक जी, थोड़ा सा मैं इसको एक अलग पहलू से इस बात को समझिएगा। देखिए, जो एक जिम्मेदार देश होता है और जो पीस लवर कंट्री होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो टारगेट है, यानी कि आपका जो टारगेट है वही आपके द्वारा क्या हो, डिसमिस किया जाए या उसको समाप्त किया जाए, ना कि आम पब्लिक को। क्योंकि भारत की हमेशा एक दावा रहा है कि भारत जो है वो पीस का, शांति का समर्थक है। अब शांति का समर्थक जो है वो, दूसरी बात, हम ह्यूमन राइट की बात भी करते हैं, ह्यूमनिटी की बात भी करते हैं। और हमने, आपको याद होगा जब इसराइल का मामला हुआ और हमस के साथ हुआ, हमने तमाम तरह की सब बातों को, हमने बात को बोला, इसराइल को भी समझाया, फिलिस्तीन से बात भी की। तो भारत का आज जो मोटिव है वो है टारगेट जो है उसको क्या करना, हिट करना, पहली बात। दूसरी बात, हमारी ये भी कोशिश है कि इस प्रकार से टारगेट किया जाए ताकि वॉर जो है वो एक्सटेंड ना हो। और देखिए, सिंपल सी बात क्या है, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि भारत की सिक्योरिटी मेंटेन हो और भविष्य में इस प्रकार के हमले ना हो। हमने 2 बार प्रयास किया, वो प्रयास चाहे उरी अटैक के बाद या पुलवामा अटैक के बाद, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। इस बार भारत सरकार हर तरीके के कदम उठाकर, चाहे आपका, हमने देखा कि सिंधु वाटर की हम बात करें, उसको रोककर, आर्थिक रूप से एफएटीएफ की लिस्ट में डलवाकर, या फिर अब प्रेजेंट में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से कोशिश ये है कि कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सभी दलों को साथ में लेकर, यानी कि पूरे भारत का एक सुर हो, ना तो कोई वर्ग की बात हो, ना कोई दल की बात हो, ना कोई विचारधारा की बात हो, तो एक सुर में आवाज आए। जबकि आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, पाकिस्तान में उस तरह की एकजुटता का आज भी अभाव है जिस तरह की एकजुटता भारत में है। अब जो हम विजुअल देख रहे हैं, राहुल गांधी जी जो मिलने गए, एक्चुअली क्या है कि एक सीबीआई के जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उनके कार्यकाल के लिए नए आपके सीबीआई डायरेक्टर चुने जाने हैं। 25 मई को उनका लास्ट आपका डे है। तो उसकी जो नियुक्ति होती है कि जो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, उसके लिए कमेटी होती है। उस कमेटी में पीएम होते हैं, साथ में एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, और इसके अलावा आपका सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों बैठकर मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद नाम को फाइनल किया जाता है और उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है। तो जो ये आज मीटिंग हुई है, तो ये बात भी इसमें चर्चा का विषय था कि सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर, और साथ ही कि भाई आगे आने वाला कदम क्या होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि विपक्ष के नेता, हम ठीक है, आप हम नेताओं को, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री जी हो या विपक्ष के नेता हो, आपस में खूब काफी बातें होती है, काफी चर्चा होती है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें होती है, कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की ओर क्या करती है, इशारा करती है जी। भारत की मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। मतलब ये पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका जो कुछ रिटेलिएशन करना है उसको लेकर ये मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ कोइंसिडेंस है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, वो उस मुद्दे पे भी बात हुई डेफिनेटली, मैं तो नहीं कहता कि नहीं हुई होगी। अभी हम्म। तक तो हमें इस तरह की जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी जी ने आगे बताया कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। हम्म। लेकिन जो बात है वो सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर, वो पब्लिक में है कि सीबीआई के डायरेक्टर का जो 25 मई को उनका कार्यकाल पूरा होना है, तो उसकी नियुक्ति के लिए मीटिंग थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना भी वहां पर गए थे, वो भी गए ठीक है थे। सर। ये जो 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई है, मतलब ये तो साफ है कि 7 मई से पहले कुछ नहीं होने वाला, 7 मई के बाद जो कुछ होगा, अगर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ड्रिल करवाइए।
हाँ, देखिए क्या होता है ना अभिषेक जी, इस बार पाकिस्तान पूरा तैयार है और हम्म। पाकिस्तान पूरा तैयार है। तो कई बार कोई टैक्टिक्स होती हैं, टैक्टिक्स समझते हैं कि अपने शत्रु को करने के लिए, कि उसको आपको डिस्टर्ब करने के लिए या उसको ये करने के लिए कि नहीं निश्चिंत रहो, जो भी अफ्रीका 7 बजे तक कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। हो सकता है कि 7 मई को हो जाए, 6 मई की शाम को हो जाए, आज शाम को ही हो जाए। और पाकिस्तान के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, इसको हम अपने अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम लोग उसको टर्मिनोलॉजी में प्रयोग करें, शब्दों में प्रयोग करें, तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायलेमा में रखना किसी देश को। अभी आपको याद होगा अफ़गानिस्तान की ओर से बयान आया कि भारत ने पाकिस्तान की वो स्थिति बना रखी है कि हर रात को ये सोचते हैं कि शायद आज अटैक ना हो जाए, आज अटैक ना हो जाए। तो जो ये स्थिति है, इसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान खुद परेशान है। उनके मंत्री कई-कई रात तक सोए नहीं है। और होता है ना कि एक भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो पाकिस्तान बार-बार ऐसा करता रहेगा, आखिरकार क्या शांत हो जाके भेड़िया जो है अपना काम कर भेड़िया जब जाएगा। आएगा पता नहीं चलेगा। जी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो न्योता था भारत आने का वो मंजूर कर लिया, मतलब वो भारत आएंगे। ऐसे वक्त में इस खबर का आना क्या जुड़ता है कुछ भारत पाकिस्तान? नहीं देखिए, भारत देखिए पाकिस्तान तो लगातार आपका रूस से और ईरान से मदद मांग रहा है, लगातार कह रहा है कि रूस मदद करे, ईरान मदद करे। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं 7 मई को, जैसी खबरें आ रही हैं। और इस मुद्दे पे चर्चा भी होगी। और भी कई यूरोपीय संघ भी है, ब्रिटेन है, कई देशों ने कोशिश की है। लेकिन देखिए जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से इसमें बोल दिया है कि जब आपके ऊपर हमला होता है तब तो आप बड़े एकदम कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। आज हम पर हुआ तो आप इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, पहले तो बात ये। और हम्म। दूसरा, देखिए रशिया की, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अभिषेक जी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रकृति होती है, जो सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है, वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। हम्म। आज रशिया पाकिस्तान से क्या ले सकता है और पाकिस्तान ऐसा क्या है जो रशिया को दे दे और रशिया जो है पाकिस्तान की आवाज लगाने लगे या पाकिस्तान कुछ की भी नहीं, बोली कुछ लगाने भी लगे। नहीं है सर, कुछ भी नहीं क्या? है। कुछ भी नहीं है। हम्म। हम आज भी रशिया से बड़ी मात्रा में वेपन परचेज करते हैं कच्चा तेल और खरीदते हैं। रशिया की बहुत सारी चीजें, तेल खरीदते हैं और भी बहुत सारी चीजें, हमारा ट्रेड भी अच्छा है, वेपन है, तेल है, इसके अलावा हर जगह हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो भारत जैसे एक विश्वस्त मित्र को छोड़कर वो जाए पाकिस्तान के साथ, तो मुझे तो लगता है मैं कि वो बात नहीं कह रहा हूं पुतिन। सर, ना 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 ना, वैसा नहीं, वैसा नहीं। ऐसे वक्त पर यह खबर आना कि पुतिन भारत आएंगे, भारत के मनोबल में कितनी मनोबल बढ़ेगा, या वो संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि मैं भारत के पीछे खड़ा हूं शक्ति के साथ। देखिए, रही बात भारत का मनोबल बढ़ने की, डेफिनेटली भारत का मनोबल बहुत हाई है। तभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, जब हमारी जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, वो एकदम देखिए एक सिंपल बात देखिएगा, पाकिस्तान का बिहेवियर आप देखिए, पाकिस्तान का बिहेवियर कैसा है, जस्ट लाइक ए वीकर पार्टी। हम्म। अभिषेक जी आप तो युवा हैं और युवाओं के बीच में बैठते हैं, जब 10वीं 12वीं में हम बच्चे पढ़ा करते थे, तो जो बड़े वीक से बच्चे होते थे शरीर में, मन मतलब ऐसे भी, वो ज्यादा गुस्सेल आपको दिखते थे, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो ताकतवर हुआ करते थे वो ज्यादा हिल्ला नहीं करते थे, उन्हें जो करना होता कर दिया करते थे। तो पाकिस्तान का नेचर उस तरह का, भारत का मनोबल ऑटोमेटिकली बहुत हाई है। अब देखिए हम्म। हमारी सारी चीजें चल रही हैं, राहुल गांधी जी बैठ के सीबीआई के डायरेक्टर के बात चल रहे हैं, पीएम मोदी जाके केरल में बंदरगाह का आपका पोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम तरह की क्रियाएं चल रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं है। जो हम्म। नियमित प्रक्रिया का सेंसर के लेकर मीटिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की प्रक्रिया, इसका मतलब सुरक्षा को लेकर, पाकिस्तान को हैंडल करने को लेकर हमारे लिए एक मुद्दा है, लेकिन हमारे अन्य और मुद्दे भी हैं। विकास और सुरक्षा दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। ये दिखाता है कि एक देश की मजबूती जो है वो कितनी मजबूत है और कितना ठीक है सर, मनोबल हाई है। ठीक है सर। हाँ, तो इंतजार है 140 करोड़ लोगों को कि पहलवान का बदला कब कुछ लिया जाता है। मीटिंगों का दौर, बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी क्यों मिले, क्यों नहीं मिले, इसके बारे में जो कुछ खबर आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन भारत सरकार के वो शब्द याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द जरूर याद रखिए कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर हम उनके सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाकी जो भी कुछ इस विषय में अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस खबर में हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।